अब देखेंगे खबरें फास्ट अंदाज में। ओबीसी आरक्षण बिल आज राज्यसभा में पेश होगा। राज्यों के अधिकार देने वाले संशोधन बिल कल लोकसभा में पास हुआ है और इस बीच इस बिल के पक्ष में 385 वोट पड़े हैं, वहीं इसके विरोध में एक भी वोट नहीं पड़े हैं कि विपक्ष भी इस बिल के समर्थन में है। इस दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असाउद्दीन ओवैसी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ओबीसी आरक्षण बिल को मोदी सरकार शाहबानों की तर्ज पर लाई है। मुसलमानों को आरक्षण नहीं सिर्फ खजूर मिलेगा। चर्चा के दौरान उन्होंने पूछा कि ओबीसी का उपवर्गीकरण किस प्रकार से किया जाएगा। ओवैसी ने आरक्षण की 50% की सीमा को हटाने की सरकार से मांग की। कांग्रेस नेता और सदन में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने संविधान के 127वां संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की गलती के कारण ही ये विधेयक लाना पड़ा है। वे उत्तर प्रदेश और कुछ राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखकर ही इसे लेकर आ रही है और पार्टी ने ओबीसी से संबंधित संशोधन विधेयक का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। योजना के शुभारंभ के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोबा में महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन सौंपे। एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों को राहत दी है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि उज्ज्वला 2.0 योजना में उन प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है जो पहले चरण में अभाव में इससे वंचित रह गए हैं। अब एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने के लिए प्रवासी मजदूरों को राहत दी जाएगी। लाभार्थियों से संवाद करते हुए पीएम मोदी ने कहा, सरकार का इस दिशा में भी प्रयास है कि आपकी रसोई में पानी की तरह गैस की पाइप से ही आए। ये गैस सिलेंडर के मुकाबले बहुत सस्ती भी होती है। उत्तर प्रदेश सहित पूर्वी भारत में अनेक जिलों में पीएनजी कनेक्शन देने का काम तेजी से चल रहा है। पीएम मोदी ने कहा, बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि हम बीते 7.5 दशकों से प्रकृति को देख रहे हैं और प्रगति को देखते आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि कुछ स्थितियों और हालात ऐसे हैं जिनको कई दशक पहले बदला जा सकता था। घर, बिजली, पानी, शौचालय, गैस सिलेंडर, अस्पताल, स्कूल, ऐसी अनेक मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देशवासियों को दशकों का इंतजार करना पड़ा। ये दुखद है। बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों से कहा कि जो एक धारणा है कि खिलाड़ी स्कूल में पढ़ाई नहीं करते, ऐसा नहीं है। सांसद अपने अपने क्षेत्र में खिलाड़ियों को बढ़ावा दें, ग्रामीण प्रतिभा को बढ़ावा दें, आबादी के 75 साल के कार्यक्रम में भाग ले और सांसद तंदुरुस्त बेटा बेटी प्रतियोगिता करवाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को राहुल गांधी ने गांदरबल पहुंचे और जहां उन्होंने गांदरबल स्थित खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा, वे संसद में बोलने नहीं देते हैं, हमें दबा देते हैं। मैं संसद में पेगासस, राफेल, जम्मू कश्मीर, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के बारे में नहीं बोल सकता। ये लोग हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं पर हमला कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने फिर से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का रूप दर्जा देने की वकालत की है और साथ ही राहुल गांधी ने कहा, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में पहुंचे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि चुनाव जल्दी होने चाहिए, उससे पहले राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। कश्मीरी पंडितों को वापस लाना चाहिए। नए कानून में जब राज्य का दर्जा मिलेगा, जमीन और नौकरी पहले की तरह हो जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों के हमला किया था, जिस पर भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष की मौत हो गई थी। इस पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि इस तरह से आतंकवादी अपनी आखिरी सांस ले रहे हैं। जिन्हें शैतानी ताकतों ने ये काम किया है, उनको ब्याज के साथ हिसाब किताब देना पड़ेगा। टोक्यो में भारतीय खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग से इनकार करने पर विनेश फोगाट को अस्थायी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है। अफसर के पासपोर्ट मांगने और सोनम मलिक को भी नोटिस जारी कर दिया है। फेडरेशन ने दोनों खिलाड़ियों से 16 अगस्त तक जवाब देने को कहा है। विनेश फेडरेशन की एक्टिविटी से
बेदखल कर दी गई है और साथ ही वही विनेश को 3 कारणों पर नोटिस भेजा गया है। दिल्ली पुलिस ने 8 अगस्त के कार्यक्रम के आयोजक अश्वनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में विनीत और दीपक सिंह को 1 दिन की पुलिस रिमांड और एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय समेत 4 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गौरतलब है कि 8 अगस्त को दिल्ली पुलिस ने भड़काऊ नारे लगाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज पेगासस मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई की है और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार से निर्देश लेने के लिए कुछ वक्त की मोहलत मांगी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तारीख तय की है। साथ ही पक्षकारों को अनुशासित करने और सोशल मीडिया और वेबसाइट पर मुद्दों पर बहस करने से बचने को कहा है। कृषि कानून के विरोध में किसानों के तेज होते आंदोलन और सियासी उठापटक के बीच पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली दौरे पर हैं। पंजाब के सीएम आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। अमरिंदर सिंह गृह मंत्री अमित शाह से पहले ही मिल चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सरकार को बार बार निशाना बनाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की। सिद्धू के पिछले महीने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सोनिया और अमरिंदर के बीच पहली मुलाकात थी। ये बैठक 1 घंटे तक चली। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी सरकार की पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर आईटी क्षेत्र में पुरस्कार देने की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। इसके अनुसार 20 अगस्त 2021 को राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा होगी। इसके लिए महाराष्ट्र आईटी महामंडल श्रेष्ठ संस्थानों को ही चिन्हित करने का काम करेगी। बालाकोट एयर स्ट्राइक और गलवान घाटी झड़प के बाद वायु सेना में क्षमता बढ़ने पर जोर दिया है और थिंक टैंक संबोधन में वायु सेना प्रमुख भदौरिया ने ये बात कही कि भदौरिया ने कहा कि सटीकता के साथ लक्ष्यों को भेदने और परिसंपत्ति की रक्षा करने के लिए प्रौद्योगिकी का भी उपयोग करने में वायुसेना की क्षमता काफी बड़ी है। बंगाल चुनाव में जीत के बाद अब ममता की नजर त्रिपुरा पर है। विधानसभा चुनाव के पहले ममता बनर्जी राज्य इकाई में सुधार करने की तैयारी में है। टीएमसी ने त्रिपुरा में अपनी पार्टी मजबूत करने के लिए एक ट्रैवल रोस्टर बनाया है। बता दें कि टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी 2 बार त्रिपुरा का दौरा कर चुके हैं। भारतीय रेल विभाग अब अपने पारंपरिक परिचालन में बदलाव ला रहा है। इसके तहत आगामी 3 साल में पैसेंजर कोच में निर्माण में 50% की कटौती का फैसला किया गया है। रेलवे बोर्ड के इस फैसले का सबसे अधिक असर पैसेंजर ट्रेन पर पड़ेगा, जबकि फ्रेट मालगाड़ी की संख्या लगातार बढ़ाई जाएगी। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पुरुष हॉकी टीम ने स्वदेश वापसी पर ली और साथ ही हॉकी टीम के सभी प्लेयरों ने अमृतसर पहुंचकर गोल्डन टेम्पल में मत्था टेका। इसके बाद खिलाड़ियों का जालंधर में सम्मान किए जाने की खबर है। चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी मंगलवार को चेन्नई पहुंच गए हैं। बता दें कि टीम के खिलाड़ी यहीं से आईपीएल 2021 के लिए यूएई रवाना होंगे। यूएई को अगले महीने इंडियन प्रीमियर लीग के बाकी बचे सत्र में मेजबानी करनी है। वहीं सीएसके के अधिकारी ने बताया कि टीम के खिलाड़ी 13 अगस्त को यूएई रवाना होंगे। जयपुर में सिविल सर्विस परीक्षा की टॉपर रही टीना डाबी और उनके आईएएस पति अथर अमीर का रिश्ता कानूनी रूप से टूट गया है। फैमिली कोर्ट 1 ने उनकी तलाक की अर्जी को मंजूर करते हुए डिक्री जारी कर दिया है और आदेश दे दिया है। दोनों 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 2018 में दोनों ने शादी की थी। अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी पर जो बाइडेन ने कहा कि उन्हें अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है, बल्कि अफगान नेताओं को एकजुट होने की जरूरत है। कुछ समय से अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा बढ़ते जा रहा है। तालिबान ने अब प्रांतीय राजधानियों की ओर से अपना रुख किया है। बता दें कि 31 अगस्त तक अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से वापस लौट आएंगे। सराफा बाजार में आज सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। सोना आज 45,000 रुपए पर पहुंच गया है। सोने के भाव में पिछले 6 महीने में 2,000 रुपए की रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। वहीं चांदी की कीमत में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे चांदी 62,000 रुपए प्रति किग्रा पहुंच गया है। अल्जीरिया में जंगलों में लगी आग पर आज से जानमाल का नुकसान लगातार बढ़ते जा रहा है। आग पर
सेना के 18 जवानों की मौत हो चुकी है जबकि 13 घायल हो चुके हैं। समाचार एजेंसी के हवाले से जानकारी मिली है। बता दें कि यह 5 दिनों में जंगल के तापमान में बदलाव के चलते आग लगी थी, जो कि बुझाने के प्रयास असफल हो रहे हैं। आग लगातार बढ़ती जा रही है। संयुक्त अरब अमीरात की एयरलाइंस कंपनी ने हाल ही में एक ऐड जारी किया जिसका वीडियो दुनिया भर में वायरल हो रहा। दरअसल मॉडल ने ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का टॉप पर खड़े होकर वीडियो है, जो कि मॉडल निकालो स्थित लुडविक की हिम्मत पर हर कोई तारीफ कर रहा है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 20 करोड़ 47 लाख के पार कर गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 43 लाख 25 हजार के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 18 करोड़ 38 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 65 लाख के पार हो गए हैं। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने इस वक्त पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। दुनिया में सबसे ताकतवर देश कहे जाने वाले अमेरिका में बीते 6 महीने में सबसे ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। वहीं चीन में मंगलवार को बड़ी संख्या में नए मामले आए हैं। बीते साल कोरोना आउटब्रेक पर लगाम लगाने के बाद अब चीनी सरकार डेल्टा वेरिएंट को लेकर सख्त प्रतिबंध लगा रही है। देश में एक दिन में कोरोना के 36,309 नए केस से कुल आंकड़ा 3 करोड़ 20 लाख 33 हजार के पार हो गया है। वहीं 478 मौत से अब तक 4,29,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 37,237 मरीज कोरोना को हराकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और आंकड़ा 3 करोड़ 12 लाख 10 हजार के पार हो गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो 3,80,000 है। केरल में एक दिन में 21,119 नए केसों से आंकड़ा 35,86,000 के पार हो गया है। वहीं 152 मौत से अब तक 18,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। 18,493 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 33,96,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में 1,71,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। महाराष्ट्र सरकार 17 अगस्त से स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है। कोरोना महामारी के चलते काफी समय से स्कूल बंद चल रहे थे, जिसे कई राज्य सरकारों के निर्णय के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने भी स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है। बता दें कि ग्रामीण और शहरी इलाकों के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में लागू वीकेंड लॉकडाउन खत्म हो चुका है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद गृह विभाग की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी हुआ है कि कोविड-19 पर कंट्रोल के बाद सरकार ये फैसला ले सकती है। फिलहाल 570 एक्टिव केसेस है। मध्य प्रदेश में 10 नए केस के साथ अब तक 7,91,980 मरीज मिले हैं। वहीं किसी मरीज की मौत नहीं होने से मौत का कुल आंकड़ा 10,514 पर ठहर गया है और प्रदेश में 23 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,81,330 पहुंच गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 136 पहुंच गई है। भोपाल में 3 और इंदौर में 4 केसेस की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 112 नए केस से कुल आंकड़ा 10,03,356 पहुंच गया है। वहीं 4 मौत से अब तक 13,544 मरीजों का आंकड़ा ठहर गया है। 185 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,88,000 के पार हो गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 1,623 हो गई है। रायपुर में 3 और जांजगीर में 10 केसेस मिले हैं। 16 जनवरी से शुरू अभियान में देश के 51 करोड़ 45 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें से 40 करोड़ 1 लाख यानी लगभग 31% लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 11 करोड़ 43 लाख यानी 8.82% लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। दोनों वैक्सीन डोज लेने वालों में कोरोना संक्रमण का खतरा काफी कम देखा जा रहा है। एमपी में वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन में प्रदेश टॉप 5 राज्यों में शामिल हो चुका है। प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 3 करोड़ 55 लाख के पार पहुंच गया है, जहां 40.65% यानी 2 करोड़ 98 लाख लोगों को पहला डोज लग चुका है। वहीं 7.84% यानी 57,49,000 लोगों को दूसरा डोज लग चुका है। छत्तीसगढ़ में अब तक 1 करोड़ 27 लाख लोगों को टीके लग चुके हैं। इसमें से 34.44% से ऊपर यानी 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 8.37% के पार यानी लगभग 25,12,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध है। राजधानी रायपुर में रावण भाटा के पास अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनकर तैयार हो गया है। इसका लोकार्पण 23 अगस्त को सीएम भूपेश बघेल के हाथों से किया जाएगा। ये 8 राज्यों की 300 से ज्यादा बसों का संचालन होगा और प्रदेशवासियों को सर्व सुविधा से लैस बस स्टैंड का लाभ मिलने लगेगा।
छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मनी माता की आज 49वीं पुण्यतिथि है। राजधानी में गुरु घासीदास सांस्कृतिक भवन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा बिजली कर्मचारी की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। बिजली कर्मचारी आज सीएम हाउस का घेराव करेंगे। अपनी मांग पूरी नहीं होने तक उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। रायपुर में एक्टिवा में किशोर उम्र के 7 लड़कों को स्टंट करना महंगा पड़ गया। यातायात पुलिस ने वाहन को जब्त कर न्यायालय में पेश किया है। उप पुलिस अधीक्षक ने इसे काफी खतरनाक स्टंट बताया है। ये वाक्य कटोरा तालाब के पास आर्क ब्रिज का है और वाहन चालक और मालिक को नोटिस जारी किया गया है। वायरल वीडियो में एक्टिवा में 7 लड़के नजर आ रहे हैं। रायपुर में सदर बाजार में सोने चांदी की दुकान में चोरी की गई और अज्ञात महिलाओं ने 2,20,000 रुपए से ज्यादा की चांदी पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश में जुट गई है। मध्य प्रदेश में हड़ताली बिजली कर्मचारियों ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से मुलाकात की है। मंत्री ने उन्हें जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरे करने का आश्वासन भी दिया है और वेतन असंगति और अन्य मांगों के साथ ही कर्मियों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। बढ़ती महंगाई के विरोध में यूथ कांग्रेस का भोपाल में हल्ला बोल हुआ। यूथ कांग्रेस के नेता आज सीएम हाउस का भी घेराव करेंगे। कमलनाथ के संदेश के बाद कांग्रेसी एकजुट होकर प्रदर्शन करेंगे। एमपी में संघ के प्रमुख नेताओं का दौरा कार्यक्रम बढ़ता ही जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवाक और दत्तात्रेय होस बोले 4 दिन के लिए भोपाल दौरे पर आ रहे हैं, जो कि 12 से 15 अगस्त तक संघ की बैठक लेंगे और साथ ही मध्य भारत के संघ कार्यों की समीक्षा के साथ कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। मध्य प्रदेश में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। यहां श्योपुर में बाढ़ के हालात का जायजा लेने कलेक्टर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में खाना राशन नहीं बंटवाने पर रोजगार सहायक और सचिव को जमकर फटकार लगाई। कलेक्टर ने दोनों को बर्खास्त कर दिया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। ओबीसी आरक्षण मामले पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। इस बीच विधानसभा में विधेयक पेश हुआ, जिसमें नगरीय निकाय संशोधन विधेयक, आबकारी एक्ट संशोधन विधेयक पास हुआ। अनुपूरक बजट में मध्य प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक सदन में पारित हुआ। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण से जुड़ी सभी याचिकाओं पर जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण पर रोक बरकरार रखी है। 1 सितंबर को सभी याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई होगी। वहीं कोर्ट ने किसी भी तरह के अंतिम आदेश को जारी नहीं करने से इनकार कर दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आरक्षण दिलाने के लिए उनकी सरकार हर संभव कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकार ने अपने शासन के दौरान कोई प्रयास तक नहीं किया है और कांग्रेस भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। महाकाल मंदिर के आसपास एएसआई का खुदाई का काम जारी है। ये खुदाई के दौरान 1000 साल पुराना शिवलिंग मिला है। कुछ दिन पहले भी खुदाई में 1000 साल पुरानी मूर्तियां मिली थी। मध्य प्रदेश में कोरोना के हालात को देखते हुए 20 अगस्त तक नाइट कर्फ्यू जारी रखने का निर्णय लिया गया है। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए पाबंदी लागू रहेगी और प्रदेश में सिनेमा घर, जिम, धार्मिक स्थल में लोगों की संख्या सीमित रखने का आदेश दिया है। जबलपुर में जिला अस्पताल में वकीलों के संगठन ने एक आदेश को लेकर जमकर नारेबाजी की। बता दें कि सिविल सर्जन ने विकलांगता सर्टिफिकेट बनाने वाले वार्ड पर अधिकार को अपने पास रखा था, जिससे नाराज 100 से ज्यादा वकीलों ने जमकर विरोध किया और चैम्बर में जाकर बैठ गए। करीब 1 घंटे तक द्विपक्षीय वार्ता के बाद स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों ने आदेश वापस लिया। कवर्धा जिला के चिल्पी थाना क्षेत्र में एक सरिया से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक पलटने से ड्राइवर और हेल्पर दोनों गाड़ी में फंस गए थे और जिसे 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों का इलाज अस्पताल में जारी है। सुबह 5 बजे की घटना में पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के सीईटी के रजिस्ट्रेशन की डेट 11 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। 17,000 आवेदकों के साथ ही इस डेट पर 1200 से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन फीस जमा नहीं की है। विश्वविद्यालय 31 अगस्त को एग्जाम कराने जा रहा है। इसका 12 सितंबर तक रिजल्ट आ जाएगा और 15 सितंबर को काउंसलिंग शुरू होगी। 12 विभागों के 37 कोर्स की 2000 से ज्यादा सीटों पर भर्ती की जाएगी। दुर्ग में बीते 11 सालों में खाली कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष पद पर राज्य सरकार ने
अश्विनी साहू को नियुक्त किया है, जिन्होंने मंगलवार को पदभार ग्रहण किया। अश्विनी साहू ने पदभार ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का वर्चुअली रूप में शामिल हुए और उनका धन्यवाद किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने कवर्धा का दौरा किया। दोनों नेता बीजेपी जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर के घर शोक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आदिवासी मुख्यमंत्री को लेकर कहा कि बीजेपी में कोई भी फैसला संगठन और आपसी सहमति से लिया जाता है। अंबिकापुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बाद में नेता प्रतिपक्ष समेत विपक्ष गर्भगृह में धरने पर बैठ गए और पीएम आवास की सूची में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही विपक्ष ने पीएम आवास की सूची को निरस्त करने की मांग की। बिजली की बढ़ाई गई दरों को लेकर लोरमी में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व लोरमी के पूर्व विधायक तोखन साहू ने किया और प्रदर्शन के दौरान भाजपाइयों ने बिजली की बढ़े हुए दरों को तत्काल वापस लेने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ से जुड़े हालात की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने बाढ़ को लेकर वाराणसी प्रशासन से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत खेल व युवा मामलों में मंत्री अनुराग ठाकुर 13 अगस्त को फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आगाज करेंगे। मंत्रालय ने 7.5 करोड़ युवाओं तक पहुंचाने तथा उन्हें इस कार्यक्रम में प्रतिमई पार्टिसिपेट करने के लिए लक्ष्य रखा है और इसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी के साथ कई संगठन शामिल होंगे। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के 3 दिन पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत को एक तोहफा देने जा रहा है। इसरो पृथ्वी की निगरानी करने वाले अपने देश को पहले उपग्रह EOS-3 का प्रशिक्षण करने के बाद ही अब उपग्रह भारत में आने वाली बाढ़ का चक्रवात जैसी आपदाओं की निगरानी रखने में सक्षम होगा। बिहार चुनाव के दौरान अपने प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड मीडिया में प्रकाशित करने के न करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 पार्टियों को अपने आदेश का पालन न करने के लिए अवमानना का दोषी माना है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और CPI, NCP समेत कुल 8 दलों पर यह जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज पेगासस मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई की और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार के निर्देश लेने के लिए कुछ वक्त की मोहलत मांगी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तारीख तय की है। साथ ही पक्षकारों से अनुशासित रहने और सोशल मीडिया और वेबसाइट के मुद्दों पर बहस करने से बचने को कहा है। 7वीं लोकसभा का 6वां सत्र आज संपन्न हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सत्र में अपेक्षाओं के अनुरूप सदन का कामकाज नहीं हुआ है और इसे लेकर मेरे मन में दुख है। मेरी कोशिश रहती है कि सदन में अधिकतम कामकाज हो और विधायी कार्य और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना मेरी प्राथमिकता रही। उन्होंने कहा कि इस बार लगातार गतिरोध रहा, ये गतिरोध समाप्त नहीं हो पाया। पिछले 2 वर्ष संसद के कामकाज की दृष्टि से अधिक उत्पादकता और रहे हैं और इस बार उत्पादकता 22% रही। इस दौरान 20 विधेयक पारित हुए हैं। संसद में हंगामे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, जो पार्टी 2 साल तक अपना अध्यक्ष न चुन पाए, जिस पार्टी के सांसद अपनी ही सरकार के बिल फाड़ दे, जो पार्टी सदन न चलने दे, जो सड़क पर भी कोई भी करने से शर्म महसूस ना करे, वैसे काम सदन में करे, समझ सकते हैं कि लोकतंत्र को कितना शर्मसार करने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने राज्यसभा में रूल बुक फेंकने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जनता ने जिन्हें अपने मुद्दे उठाने के लिए सांसद बनाकर भिजवा दिया है, वो चर्चा में भाग न लेकर चीर फाड़ करने तक आ गए हैं और फाइलें फेंकने तक आ गए हैं। कल जो हुआ वो एक के बाद एक दूसरी शर्मसार करने वाली घटना थी। संसद में हंगामे पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि संसद में जितना शर्मनाक और घिनौना तांडव हमने देखा है, ऐसा कभी नहीं देखा था। विपक्ष इस अराजकता और उद्दंडता के साथ शर्मिंदा होने के बजाय अहंकार दिखा रहा है। पहले करते रहे किसानों के मुद्दे पर चर्चा करो,
अब बोल रहे हैं चर्चा नहीं करेंगे, हंगामा करेंगे। आज दिल्ली में संसद के बाहर भाजपा सांसदों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पश्चिम बंगाल में भाजपा सांसदों ने संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध और हिंसा को लेकर प्रदर्शन किया। तीनों कृषि कानूनों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार कह रही है कि कृषि कानूनों में कमियां क्यों हैं। कमियां तो हमने बता दी है। किसानों की जो स्थिति आजादी के पहले थी वो स्थिति फिर आ जाएगी। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार तीनों कानून वापस ले। विपक्ष के हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने बयान दिया है कि उच्च सदन में गिरावट जारी है और कांग्रेस वहां नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हंगामा कर रही है। सदन को चलने नहीं देना, मंत्री के हाथ से कागजात छीनना और फाड़ देना, और तो और कल तो आसंदी और पुस्तकें फेंकी गई और केंद्रीय मंत्री ने इसे घोर निंदनीय बताया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने संसद में पौधरोपण किया। उन्होंने कहा कि एक संतुलित वातावरण के लिए वृक्ष बहुत उपयोगी है। जलवायु परिवर्तन सभी के लिए एक चुनौती है। पौधरोपण करना और इसे बढ़ावा देना देश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। ओबीसी आरक्षण बिल आज राज्यसभा में पेश होगा। राज्यों को अधिकार देने वाला संशोधन बिल कल लोकसभा में पास हो गया। इस बिल में पक्ष में 385 वोट पड़े हैं, वहीं इसके विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। कह सकते हैं कि विपक्ष ने भी इस बिल का समर्थन किया है। इस दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असाउद्दीन ओवैसी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ओबीसी आरक्षण बिल को मोदी सरकार साहबानों की तर्ज पर लाई है। मुसलमानों को आरक्षण सिर्फ नहीं और साथ ही खजूर बस मिलेगा। चर्चा के दौरान उन्होंने पूछा कि ओबीसी का उपवर्गीकरण किस प्रकार से किया जाएगा। ओवैसी ने आरक्षण की 50% की सीमा को हटाने की सरकार से मांग की। कांग्रेस नेता और सदन में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने संविधान के 127वां संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की गलती के कारण ही ये विधेयक लाना पड़ा है। वो उत्तर प्रदेश और कुछ राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखकर ही इसे लाई है और पार्टी ने ओबीसी से संबंधित संशोधन विधेयक का समर्थन किया है। दिल्ली पुलिस ने 8 अगस्त के कार्यक्रम के आयोजक अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने विनीत और दीपक सिंह को ही 1 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय समेत 4 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गौरतलब है कि 8 अगस्त को दिल्ली पुलिस ने भड़काऊ नारे लगाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। भारतीय रिजर्व बैंक के एटीएम में समय पर पैसा नहीं डालने वाले संबंधित बैंक पर वह 10,000 रुपए का जुर्माना लगाएगा और आरबीआई किसी से भी 1 महीने में एटीएम में 10 घंटे से अधिक समय तक की नकदी नहीं रखने पर संबंधित बैंकों पर यह जुर्माना लगाएगा। ये व्यवस्था 1 अक्टूबर 2021 से लागू होगी। महीनों चली तस्कर के बाद आखिरकार ट्वीट ने भारत ने नए आईटी नियमों को मान लिया है और केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में बताया कि ट्विटर इंडिया ने आईटी नियम को मान लिया है और साथ ही अस्थायी अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने ये जानकारी दी है। कृषि कानून के विरोध में किसानों के तेज होते आंदोलन और सियासी उठापटक के बीच पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली दौरे पर हैं। पंजाब के सीएम आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। अमरिंदर सिंह गृह मंत्री अमित शाह से पहले ही मिल चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से सरकार को बार बार निशाना बनाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की। सिद्धू के पीछे और साथ ही पिछले महीने ही प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद सोनिया और अमरिंदर के बीच पहली मुलाकात है और ये बैठक 1 घंटे तक चली। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर आईटी क्षेत्र पर पुरस्कार देने की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। इसके अनुसार 20 अगस्त 2021 को राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा होगी। इसके लिए महाराष्ट्र आईटी महामंडल श्रेष्ठ संस्थाओं को चिन्हित करने का काम करेगी। बालाकोट एयर स्ट्राइक और गलवान घाटी झड़प के बाद वायुसेना ने क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया है। थिंक टैंक संबोधन पर ही
वायुसेना प्रमुख भदौरिया ने कहा कि सटीकता के साथ ही लक्ष्यों को भेदने और परिसंपत्ति की रक्षा करने और साथ ही प्रौद्योगिकी का भी उपयोग करने के लिए वायुसेना की क्षमता काफी बड़ी है। बंगाल चुनाव में जीत के बाद अब ममता की नजर त्रिपुरा पर है। विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी राज्य इकाई में सुधार करने की तैयारी में है। टीएमसी ने त्रिपुरा में अपनी पार्टी मजबूत करने के लिए एक ट्रैवल रोस्टर बनाया है। बता दें कि टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी 2 बार त्रिपुरा दौरे पर जा चुके हैं। भारतीय रेल विभाग अब अपने पारंपरिक परिचालन में बदलाव ला रहा है। इसके तहत आगामी 3 साल में पैसेंजर कोच के निर्बाध पे 50% की कटौती का फैसला किया गया है। रेलवे बोर्ड के इस फैसले का सबसे अधिक असर पैसेंजर ट्रेन पर पड़ेगा, जबकि फ्रेट मालगाड़ी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बाजार आज मजबूती के साथ खुले हैं और सेंसेक्स 54,730 और निफ्टी 16,327 पर खुला। फिलहाल सेंसेक्स 105 अंक गिरकर 54,450 पर और निफ्टी 26 अंक की तेजी के साथ 16,253 पर कारोबार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। योजना के शुभारंभ के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोबा में महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन सौंपे। बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों से कहा कि जो एक धारणा है कि खिलाड़ी स्कूल में पढ़ाई नहीं करते, ऐसा नहीं है। सांसद अपने अपने क्षेत्र में खिलाड़ियों को बढ़ावा दें, ग्रामीण प्रतिभा को बढ़ावा दें, आजादी के 75 साल के कार्यक्रम में भाग ले और सांसद तंदुरुस्त बेटा बेटी प्रतियोगिता करवाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को राहुल गांधी गांदरबल पहुंचे, जहां उन्होंने गांदरबल स्थित खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में पहुंचे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि चुनाव जल्द होने चाहिए, उससे पहले राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, कश्मीरी पंडितों को वापस लाना चाहिए। नए कानून में जब राज्य का दर्जा मिलेगा, जमीन और नौकरी पहले की तरह होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया है, जिसपे भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष की मौत हो गई थी। इस पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस तरह से आतंकवादी अपनी आखिरी सांस ले रहे हैं। जिन शैतानी ताकतों ने ये काम किया है, उनको ब्याज के साथ हिसाब किताब करना पड़ेगा। सराफा बाजार में आज सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। सोना आज 45,000 रुपए पर पहुंच गया है। सोने के भाव में पिछले 6 महीने में 2,000 रुपए की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। वहीं चांदी की कीमत में भी गिरावट दर्ज की गई, जिसमें चांदी 62,000 रुपए प्रति ग्राम गिरा है। जयपुर पर सिविल सर्विस परीक्षा की टॉपर रही टीना डाबी और उनके आईएएस पति अतर आमिर का रिश्ता कानूनी रूप से टूट गया है। फैमिली कोर्ट 1 ने उनकी तलाक की अर्जी को मंजूर कर लिया है। डिग्री जारी करते हुए आदेश जारी कर दिया। दोनों 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और 2018 में दोनों की शादी काफी चर्चित रही थी। अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी पर जो बाइडेन ने कहा कि उन्हें अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं, बल्कि अफगान नेताओं को एकजुट होने की जरूरत है। कुछ समय से अफगानिस्तान और तालिबान का कब्जा बढ़ता जा रहा है। तालिबान ने अब प्रांतीय राजधानियों की ओर अपना रुख किया है। बता दें कि 31 अगस्त तक अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से वापस लौट जाएंगे। टोक्यो में भारतीय खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग से इनकार करने पर विनेश फोगाट को अस्थायी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है। अफसर से पासपोर्ट मंगवाने और सोनम मलिक को भी नोटिस जारी कर दिया। फेडरेशन ने दोनों खिलाड़ियों से 16 अगस्त तक जवाब देने को कहा है। विनेश फेडरेशन की एक्टिविटी से बेदखल कर दी गई है। वहीं विनेश को 3 कारणों से नोटिस भेजा गया है। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पुरुष हॉकी टीम ने स्वदेश वापसी कर ली है और हॉकी टीम के सभी प्लेयरों ने अमृतसर पहुंचकर गोल्डन टेम्पल में मत्था टेका। महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया का देहरादून में जॉली ग्रैंट हवाई अड्डे पर स्वागत किया गया। वंदना ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा हो पाएगा। हम लोग मेडल के बहुत नजदीक थे, मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन हमने भारत के लोगों का दिल जीता है।
चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मंगलवार को चेन्नई पहुंच गए हैं। बता दें कि टीम के खिलाड़ी यहीं से आईपीएल 2021 के लिए यूएई रवाना होंगे। यूएई को अगले महीने इंडियन प्रीमियर लीग के बाकी बचे सत्र की मेजबानी करनी है। वहीं सीएसके के अधिकारी ने बताया कि टीम के खिलाड़ी 13 अगस्त को यूएई रवाना होंगे। स्टार फुटबॉलर लियोन मेसी ने क्लब छोड़ने के बाद अब फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मन के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। मेसी अब जल्दी पीएसजी के खेलते हुए उनके साथ नजर आएंगे। मेसी ने हाल ही में बार्सिलोना क्लब को अलविदा कह दिया था। भारत और इंग्लैंड के बीच गुरुवार से शुरू हो रहे टेस्ट मैच को जीतकर दोनों की टीमें टेस्ट सीरीज में बढ़त लेना चाहेंगी। सीरीज का दूसरा मैच शुरू होने के पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि टीम के स्टार ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर और हैमस्ट्रिंग की समस्या से जुड़ रहे हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट के पहले दोनों टीम को झटका लगा है। मैच से पहले शूटआउट ब्रॉड और शार्दुल ठाकुर चोटिल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक ब्रॉड की जगह मार्क वुड और ठाकुर की जगह ईशांत को मिल चुका ये मौका है। अल्जीरिया के जंगलों में लगी आग में जानमाल का नुकसान लगातार बढ़ता दिख रहा है। आग से सेना के 18 जवानों की मौत हो चुकी, जबकि 13 लोग घायल हो चुके हैं। समाचार एजेंसी के हवाले से जानकारी मिली है। बता दें कि यह 5 दिनों से जंगलों के तापमान में बदलाव के चलते आग लगी थी, जिसे बुझाने के प्रयास असफल हो रहे हैं और आग लगातार बढ़ती जा रही है। संयुक्त अरब और अमीरात की एयरलाइंस कंपनी ने हाल ही में ऐड जारी किया, जिसका वीडियो दुनिया भर में वायरल हो रहा है। दरअसल मॉडल नहीं, ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के टॉप पर खड़े होकर एयरलाइंस को प्रमोट किया गया है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 20 करोड़ 47 लाख के पार हो गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 43 लाख 25 हजार के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 18 करोड़ 38 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 65 लाख के पार पहुंच गए हैं। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने इस वक्त पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। दुनिया में सबसे ताकतवर देश कहे जाने वाले अमेरिका में बीते 6 महीने में सबसे ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। वहीं चीन में मंगलवार को बड़ी संख्या में नए मामले आए हैं। बीते साल कोरोना आउटब्रेक पर लगाम लगाने के बाद अब चीनी सरकार डेल्टा वेरिएंट को लेकर सख्त प्रतिबंध लगा रही है। देश में एक दिन में कोरोना के 36,309 केस से आंकड़ा 3 करोड़ 20 लाख 33 हजार के पार पहुंच गया। 468 मौत से अब तक 4,29,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 37,237 मरीजों को डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3 करोड़ 12 लाख 10 हजार के पार हो गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो 3,80,000 के पार पहुंच चुकी है। केरल में एक दिन में 21,119 नए केसों से आंकड़ा 35,86,000 के पार पहुंच गया है। वही 152 मौत से अब तक 18,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। 18,493 मरीजों को डिस्चार्ज होने से अब तक 33,96,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में 1,71,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। लंबे वक्त के बाद चंडीगढ़ में आज से कॉलेज खुल गए हैं। नए एडमिशन के लिए छात्र कॉलेज पहुंच रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक संस्थान जरूरत से मुताबिक गाइडलाइन और ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स दोनों के माध्यम से अपना सकते हैं। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में लागू वीकेंड लॉकडाउन खत्म हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद गृह विभाग की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी हुआ और साथ ही कोविड-19 पर कंट्रोल के बाद सरकार ये फैसला ले सकती है। फिलहाल 570 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। केंद्र ने ऑक्सीजन की कमी से मौत का डेटा राज्यों में मांगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि अब तक सिर्फ पंजाब ने 4 संदिग्ध मौतों की जानकारी दी है। वहीं अब तक सिर्फ 13 राज्यों ने इसका जवाब दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कोरोना पर पीसी करते हुए बताया कि यह मुद्दा संसद में उठने के बाद राज्यों से डेटा मांगा गया था। महाराष्ट्र सरकार 17 अगस्त से स्कूल खोलने की तैयारी में है। कोरोना महामारी के चलते काफी समय से स्कूल बंद चल रहे थे, जिसे कई राज्य सरकारों ने निर्णय के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने भी स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है।